हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इसमें हम लोग 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे मुग़ल साम्राज्य से। मुग़ल साम्राज्य ये सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी पेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी आदि के लिए मुग़ल साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन पहला इसमें, नूरजहाँ किस मुग़ल सम्राट की पत्नी थी? अकबर की, हुमायूं की, जहांगीर की या शाहजहाँ? तो क्या हो जाएगा? जहांगीर। जहांगीर की पत्नी थी। दूसरा क्वेश्चन, जहांगीर किसका पुत्र था? बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या शाहजहाँ? तो शाहजहाँ या अकबर या हुमायूं या बाबर। तो अकबर का पुत्र था। जहांगीर किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी किस वंश का शासक था? नंद वंश, हरेक वंश, मौर्य या मुगल? मुगल वंश का शासक था जहांगीर। किस वंश का शासक था? मुगल वंश का शासक था। देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अकबर की आत्मकथा को लिखा था? किसने लिखा था? अबुल फजल, फैजी, अब्दुल खफी खान, बीरबल। तो उसमें क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तानसेन किसके दरबार में रहता था? जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ, बहादुर शाह। तो अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के दरबार में रहता था तानसेन। मीर बख्शी मुग़ल साम्राज्य का प्रमुख होता था। मीर बख्शी मुग़ल साम्राज्य का प्रमुख होता था। सूचना विदेशी मामले में, सेना संगठन मामले में या वित्त मामले में? तो सेना संगठन मामले का मीर बख्शी क्या होता था? प्रमुख होता था। प्रमुख होता था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था। सती प्रथा का भर्त्सना, एक मिनट दोस्तों, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था। क्या बाबर था, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? तो इसमें से कौन सा होगा? अकबर। अकबर सही जगह। दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? राजा मान सिंह या राजा भगवान दास या टोडरमल या राजा बीरबल? तो राजा टोडरमल जिम्मेदार था। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? बीरबल ने स्वीकार किया था। बीरबल ने स्वीकार किया था। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। शेर शाह सूरी ने बनवाया था। मुगल जागीर से आप क्या समझते हैं? मुफ्तर कर भूमि उपलब्ध कराना, जमींदार की संपत्ति, अफसर या सरदारों को भूमि राजस्व का अधिकार देना, मनसबदार को नगद वेतन देना? अफसर को भूमि राजस्व का अधिकार देना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया? आगरा में, काबुल में, लाहौर में या दिल्ली में? तो काबुल में। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। और दफनाया कहाँ गया था? काबुल में। दफनाया कहाँ गया था? काबुल में। हुमायूंनामा किसकी रचना? हुमायूंनामा की रचना किसने की? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत के ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया था? बाबर।
किसने? बाबर ने। ग्रांड ट्रंक रोड किस शासक के कार्यकाल में बनवाया गया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनवाया गया था। किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? भागकर भारत से बाहर चला गया था, किस युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में। किस युद्ध में? कन्नौज के युद्ध में। कन्नौज के युद्ध में। ठीक। बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1483 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म। हुमायूं किस वंश का शासक था? मुगल वंश का। हुमायूं मुगल वंश का शासक था। बाबर किस वंश का शासक था? वो भी क्या था? मुगल वंश का शासक। हुमायूं का जन्म किस वर्ष हुआ? 1508 ईस्वी में। 1508 ईस्वी में। किस मुगल शासक ने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध लड़ा था? पानीपत का युद्ध लड़ा था बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और किसके बीच लड़ा गया? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। हुमायूं के बीच लड़ा गया था। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन थे। निम्न में से किस कला को दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता है? दक्कन की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। किस कला को? असीरगढ़ कला को दक्कन की कुंजी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। अकबर क्या था? निरक्षर था। निरक्षर व्यक्ति था। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी गई थी। अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? दीन खास, दीवान आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा। तो इबादत खाना। बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन था? बाबर के बाद मुगल साम्राज्य का शासक हुमायूं था। हुमायूं। भारत का प्रथम मुगल शासक था? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। कौन सा सही हो जाएगा? बाबर। शेरशाह ने हुमायूं को हराकर किस युद्ध में गौड़ पर कब्जा कर लिया? चौसा 1539। चौसा के युद्ध 1539 में। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी शाहजहां ने। आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में। वह मस्जिद कहाँ स्थित है जहाँ पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी या बाल को सुरक्षित रखा गया है? श्रीनगर। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी? जहांगीर के शासनकाल में। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। पानीपत का पहला युद्ध किन दो सेनाओं के बीच हुआ था? बाबर और लोधी साम्राज्य के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब को।
निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अबुल फजल मुख्य सलाहकार, फैजी कवि, बीरबल वित्त मंत्रालय, अब्दुल समद चित्रकारी। तो बीरबल वित्त मंत्रालय में ये गलत है। आमेर किला किसने बनवाया था? आमेर किला किसने बनवाया था? राजा मान सिंह प्रथम ने। राजा मान सिंह प्रथम ने। प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? किस शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? 7वीं शताब्दी में। 7वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुई थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने हराया था? चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था। बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया था? बाबर ने भारत पर आक्रमण 1526 ईस्वी में किया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का किला शाहजहां ने बनवाया था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की सेना। निम्न में से किसके मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? किसने मध्यकालीन भारत में तोपों का इस्तेमाल किया था? बाबर ने। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट संरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां अकबर क्या संरक्षक था आरंभिक दिनों में। मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? महमूद गजनी। महमूद गजनी या महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से किसने मनसबदारी प्रथा को चलाया था? मनसबदारी प्रथा को चलाया था शाहजहां, शेरशाह, अकबर। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा चलाया था। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी थी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उनकी मूर्खता कहा, न कि बुद्धिमत्ता की स्मारक कहा है? विंसेंट ने। विंसेंट ने दीन इलाही को उनकी मूर्खता कहा है। कौन? विंसेंट ने। अकबर के धर्म दीन इलाही को उनकी मूर्खता किसने कहा था? विंसेंट ने। चांद बीबी शासिका थी। कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर की। अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तानसेन को। मियाँ तानसेन को अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था। अकबर किस वंश का शासक था? मुगल वंश। तो सब लोग जानते हैं। अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? सेना प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था। मीर बख्शी कहा जाता था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वासी सेनापति कौन था? विश्वासी सेनापति कौन था? मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? वित्त मंत्री टोडरमल था। वित्त मंत्री टोडरमल था। अकबर ने किसे मियाँ की उपाधि दी थी? तानसेन को। तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दिल्ली के लिए युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया था।
बीरबल किसके दरबार का सलाहकार था? अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया था। इबादत खाना एक बैठक सभागार था। इसका निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? अकबर ने करवाया था। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1576 ईस्वी में। ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला था। शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी शाहजहां ने। मुगल जागीर वित्त में से क्या थी? किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समानुदेशन। मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? जॉन निकोलसन द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया था? जॉन निकोलसन द्वारा। मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। उसका नाम क्या था? ट्रैवनियर था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा खान से निकाला गया था। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किस में यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? ताजमहल के बारे में। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? सर थॉमस रो को भेजा था। निम्नलिखित को मिलाइए। इसको मिलाना है। तुगलकाबाद किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक। लाल किला दिल्ली का किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और हौज खास बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक। और लाल किला आगरा का अकबर ने बनवाया था। हो जाएगा आपका। इनमें से कौन सा तथ्य ताजमहल के बारे में सत्य नहीं है? यह एक भव्य मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने बनवाया था। सही है। यह आगरा कोर्ट के बाहर स्थित है। सही है। इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ये बात गलत है। तो यही सही होगा। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा था? अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। मुगल शासनकाल का पहला भारतीय हिंदी भाषी का विद्वान था मलिक मोहम्मद जायसी। मुगल शासनकाल का पहला भारतीय हिंदी भाषी विद्वान
मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी थे। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? किस शीर्षक से अनुवाद किया था? सिर्र-ए-अकबर, सिर्र-ए-अकबर। रामायण को फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? बदायूनी, बदायूनी ने करवाया था। रामायण को फारसी में अनुवाद बदायूनी ने करवाया था। जहांगीर का प्रसिद्ध तख्ते ताउस, जहांगीर का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? फारसी आक्रमक नादिर शाह, फारसी आक्रमक नादिर शाह। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता, विश्व विजेता। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था, 1664 ईस्वी में हुआ था। अकबर के द्वारा निर्माण किया गया उपासना घर का क्या नाम था? उपासना घर का क्या नाम था? अकबर के द्वारा निर्माण किया गया उपासना घर का क्या नाम था? इबादत खाना, इबादत खाना। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा, तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के शासनकाल से संबंधित है, अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। अकबरनामा किसकी रचना है? अबुल फजल की, अबुल फजल की। मुगलों की दरबारी कवि, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी, फारसी थी। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। गुजरात में खानदेश विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाज़ा। उस शासक का नाम बताइए जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। नादिर शाह, नादिर शाह। उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन भारत में स्वीर भाषा, स्वीर भाषा के रूप में जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है, उर्दू, उर्दू। वह भाषा प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? अकबर बहुत सम्मान करता था हरविजय सूरी, हरविजय सूरी। निम्न में से कोई एक जो फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल और मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस। तो इसमें हो जाएगा उत्तर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा में स्थित नहीं है, आगरा में स्थित नहीं है। फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है, सॉरी, फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें? मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। बहादुर शाह था, बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह होती। गीत गोविंद का लेखक कौन था? जयदेव, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा लिखा गया था। इनमें से किस शहर में मोती मस्जिद स्थित है? मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, आगरा में स्थित है। निम्नलिखित में से सही को मेल कीजिए, सही मेल को चुनिए, सही मेल को चुनिए। बैरम खान अकबर, बैरम खान का संरक्षक, अकबर का संरक्षक बैरम खान, अकबर का संरक्षक बैरम खान। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने हिंदी संगीत की रचना की थी? हिंदी संगीत की रचना की थी, हिंदी संगीत की रचना की थी जहांगीर ने। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस स्मारक को विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं किया गया है? जंतर मंतर को, जंतर मंतर को।
गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? गीता का फारसी में अनुवाद किसने करवाया? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने। बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा भारत में कहाँ से? औरंगाबाद। औरंगाबाद में। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर। अहमदनगर में हुई थी। निमित्त में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने। बाबर और जहांगीर ने। उस भारतीय शासक का नाम जिसने पुर्तगाली यात्रा वास्को डिगामा का कालीकट में गर्मजोशी से स्वागत किया था? गर्मजोशी से स्वागत किया था। जमोरिन। जमोरिन ने। कौन था? जमोरिन था। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किया गया था? जहांगीर के मकबरा का निर्माण किया गया था लाहौर में। लाहौर में। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा। निम्न में से किस किला का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था? ग्वालियर। ग्वालियर किला का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। आज के इतना ही दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।